भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत ही गुह्य गुह्य बातें बताई हैं कि बच्चे तुम मेरे को याद करते हो, मैंने विधि भी तुम्हें बता दी है, फिर भी तुम्हारा बुद्धि योग जो है निष्फल ना जाए, क्योंकि तुम यहाँ पे मुझे याद कर रहे हो तो अपने पाप भस्म करने के लिए याद कर रहे हो। फिर साथ ही साथ बताते अपने अंदर कोई आपको लालच नहीं रखना, हवच नहीं रखनी है कि कोई आपने चीज़ जमा करके रख ली, चाहे धन है, चाहे कोई कपड़ा है, कोई भी चीज़ है, क्योंकि अंत समय जब आएगा तो फिर वही चीज़ें याद आएंगी, तो फिर आपका बुद्धि योग उसी में ही लटका रहेगा। तो आपका बुद्धि योग परमात्मा की बजाय निष्फल हो जाएगा। फिर परमात्मा पिता 3 देवों का रहस्य बड़ी गुह्यता से बताते हैं कि बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर जो रचे हैं उनके बारे में कितनी गहराई है। तो बाबा से सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर हम ध्यान ही नहीं रखेंगे और बैठ गए भगवान को याद करने के लिए, आपके सारा टाइम ऐसे ही जा रहा है और बुद्धि में कुछ और अपना दृश्य दिखाई दे रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना भगवान को याद करने का। इसलिए भगवान हमें विधि बताते हैं कि बच्चे बुद्धि तुमने मेरे साथ लगानी है, क्योंकि पाप दग्ध करने हैं ना। पाप दग्ध करेंगे आत्मा तभी हल्की होगी, मन हमारा साफ और शुद्ध होगा, परमात्मा से शक्ति मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को तो बाबा रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं। जैसे अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं ना, तो बुद्धि बाहर भटकती रहती है, यहाँ भी भटकती है। अज्ञान काल में गुरुओं का सत्संग सुनने जाते हैं ना, तो इसलिए बाबा बता रहे वहाँ भी भटकती, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज़ रोज़ बाबा कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। अभी तक हम देह अभिमान में थे, तो देह का अभिमान था ना कि देह को ही सारा दिन देख रहे थे, लेकिन अब भगवान ने हमें पहचान दे दी है कि बच्चे तुम देह तो हो ही नहीं, तुम तो देही हो, भ्रुकुटी के बीच में बैठी हो, तुम मालिक हो, राजा हो, तुम इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा शक्ति हो। तो वो देही अभिमानी बनो। वो तो कहेंगे कि हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, सत्संग वाले जो गुरु हैं उनके लिए कह रहे हैं, तो वो ऐसे करेंगे कि धारण करो, शास्त्र जो सुनाते हैं वो वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, शरीरों को तो भगवान देखता ही नहीं है, आत्माओं को समझाते कि तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज ही नहीं होगा जहाँ पर समझेंगे कि शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे भगवान आके पढ़ाता है? भगवान खुद ही आके कॉलेज रचता है, खुद पहले आता है इस पतित सृष्टि में, फिर आके हमारे लिए विद्यालय खोलता है, फिर हम बच्चों को पढ़ाता है। फिर आगे क्या बताते हैं कि ऐसा स्कूल होना ही चाहिए, होना चाहिए ऐसा स्कूल, लेकिन कब होना चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये वो संगम युग है जिसमें आधा तो कलयुग का पार्ट है और आधा सतयुग का पार्ट है। उसके मीडिएटर में हम बीच में खड़े हुए हैं। उस बीच में खड़े होके भगवान ने ये संगम, दोनों कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय लेके संगम बनाया है, एक युग छोटा सा बनाया है जिसको भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम बनने का ये संगम युग है जिसमें ये कॉलेज आके खुलता है, भगवान आके खोलते हैं। तो परमात्मा पिता बताते हैं कि ये है खुलना चाहिए ये कॉलेज या स्कूल,
पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट बैठे भी हैं, ये भी समझते कि परमात्मा पिता हमें पढ़ाते हैं, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। तो पहली बात हमें समझाते हैं कि तुमको पावन बनना है। तुमको पावन बनना है तो क्या करो, माम एकम याद करो, क्योंकि सारी आत्मा इस समय पतित है, कसूर नहीं है उनका। कोई भी चीज़ है वो पुरानी तो होती है, आत्माएं भी पुरानी हो गई हैं। लेकिन अब भगवान कहता है कि मेरी मत ये है कि माँ में कम याद करो, परंतु माया फिर भी घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं। क्या करते हैं? खबरदार करते हैं। कोई को भी समझाना है तो भी पहली बात उन्हें यही समझाओ कि भगवान कौन है। उनसे भी पूछो पहले। भगवान को मानते तो सभी हैं, लेकिन जानता कोई भी नहीं है। इस समय भगवान आके अपना परिचय खुद दे रहा है, विद्यालय आके खोल रहा है, पढ़ाई करा रहा है। ये सारी दुनिया भगवान को मानती भी है। अब वो कैसे कैसे मानती है वो बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई को समझाना है तो भी पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन, दुख हरता, सुख करता है, वो कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। कैसे कैसे याद करते हैं? जब कोई आफतें आती हैं कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसी को बचाना होता है तो भी कहते हैं कि हे भगवान, ओ गॉड, हमको दुख से लिबरेट करो। अब दुख तो सबको है, तो इसलिए परमात्मा पिता बताते हैं क्योंकि बहुत हैं बच्चे ऐसे जो सारा दिन याद ही नहीं करते, 1 मिनट भी याद नहीं करते। जब भगवान आके विधि बता रहा है, अभी तक तो हम अज्ञान काल में ऐसे ही कर रहे थे ना, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके। अब तो उसने विधि बता दी कि बच्चे इतना सब कुछ कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी देर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तुम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कैसे भी करके बस वो विधि से याद करो। विधि क्या है? कि अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा हैं और वो परमात्मा है। हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। और पिता को कैसे याद किया जाता है? उसके लिए कोई नाम तो जपना नहीं है, राम राम राम, शिव 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 शिव। उससे तो बात करनी होती है, अपने दिल की बात करनी होती है, मन को हल्का करना होता है। इसलिए बाबा कहते कि बहुत बच्चे ऐसे सारा दिन याद ही नहीं करते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं याद दिलाने के लिए उनको बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बतलाते हैं कि उनको पक्का हो जाए कि कैसे आपने याद करना है। तो बाबा कहते याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए ना, उतनी तुम्हारी है नहीं है। ये बाबा उलाना दे रहे हमें। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस ही नहीं करते। अब ये डांट भी पड़ रही है क्योंकि भगवान ने आके हमें इतना बड़ा कार्य जो सौंप दिया है। भगवान कहता मैं तो निराकार हूँ, मेरा किसी को कैसे पता चलेगा? जब तुम्हें मैंने पैगाम दे दिया, तुम्हें निश्चय हो गया, अब मेरे बाकी बच्चों को भी लेके आओ, बाकी बच्चों को भी पैगाम पहुँचाओ। तो बाबा कहते अगर कोई नहीं ऐसा करता है, सर्विस नहीं करता, तो गोया वो मेरी सर्विस ही नहीं कर रहा है। तो बाबा कहते सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना ही है कि बाप कहते हैं, क्या पैगाम पहुंचाना है? कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो, कि मुझ एक को याद करो। अभी तक तुम इतने सारे देवी देवताओं को, क्या गुरुद्वारे चर्च वगैरह जा रहे थे हैं, इतने पूजा जप तप कर रहे थे, लेकिन अब भगवान आके कहता है मुझ एक को, माम एकम, सिर्फ मुझ एक को याद करो। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं और शरीर को कितने दुख लगते हैं। आत्मा को तो जो दुख लगा हुआ वो तो भगवान से देखा नहीं गया, वो तो आके पढ़ा के हमें सही रास्ते पे ला रहा है। लेकिन शरीर को जो दुख है, वो आत्मा जो यहाँ पे भोग रही है, उसके बारे में भी भगवान जानता है। तो बाबा कहते हैं शरीर को कितने दुख लगते हैं, क्योंकि ये है ही दुख धाम। और सुख धाम में तो कोई शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। और यहाँ तो समझाने के लिए, यहाँ तो कितनी सारी हॉस्पिटल भरी पड़ी है। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। अब देखो कैसे, कहाँ तो हॉस्पिटल भरी पड़ी है, लोग बीमार हैं, शरीरों को दुख है, और कहाँ कई लोग कहते हैं जिनके पास महल माड़ियाँ हैं और अच्छा खासा धन वगैरह इकट्ठा करके रखा है, तो वो कहते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको तो स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है।
तो समझ कर फिर औरों को समझाना। ये पढ़ाई ऐसी है, बाबा कहते हैं ये पढ़ाई आपने पहले खुद समझनी है, फिर दूसरों को भी समझानी है। वो पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। वो पढ़ाई कौन सी, जो हम अपना इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर बनने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, वो तो अपने लिए पढ़ाई पढ़ते हैं ना। पढ़ाई पढ़ी, नौकरी मिली, हमारा आजीविका शुरू हो गई। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है, ये पढ़ाई भगवान जो पढ़ा रहा है, इसे पढ़ कर, समझ कर, धारण करके दूसरों को भी बताना। क्योंकि बच्चे तो सारे ही भगवान के हैं और भगवान अपने एक एक बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा कोई भी बच्चा मेरे ज्ञान से, शक्तियों से, सुख से वंचित ना रह जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा, यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़ी देंगे, एक बाप ही थोड़ी देगा कि हाँ जी उनके तन में, ब्रह्मा के तन में आ गए और वही बैठ के ज्ञान दे रहे हैं और कितने बच्चे आके सुन लेंगे। संसार तो पूरा भरा पड़ा है, तो इसलिए सब जगह जाके तो भगवान नहीं ना पैगाम दे सकता, इसलिए अपने वॉलंटियर्स तो खड़े करेगा ना। तो हम बच्चों को ज्ञान दे के वो कहता है कि तुम समझ लो, फिर बाकी बच्चों को भी जगाते रहो। जो बहुत होशियार है उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार है तो स्टूडेंट उनको कहा जाएगा। तुम्हें सबको पैगाम देना है, उनसे पूछना है कि भगवान को जानते हो, वो तो सबका बाप है ना। तो मूल बात है बाप का परिचय देना। यही ज्ञान है, यही पढ़ाई है कि भगवान हमारा बाप है। ये परिचय, ये पैगाम सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई जानते नहीं है ना, है ना। भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, तो भगवान आके खुद साफ साफ बता रहे हैं, क्योंकि कोई जानते नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। तो सारा विश्व पावन था, जिसमें भारत ही था और कोई खंड ही नहीं था, केवल भारत ही था। और भारत इतना पावन था और उसमें सुख, शांति, समृद्धि सब थी। तो और कोई धर्म वाला कह ही ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं, क्योंकि किसी धर्म का और पार्ट ही नहीं है, केवल ये भारतवासियों का ही पार्ट आता। वो उसमें भी जैसे जैसे ड्रामा में पार्ट है, वैसे वैसे बाबा कहते और कोई धर्म वाले तो कह ही नहीं सकते, वो तो अपने समय पे ही आएंगे। तो जैसे कैसे आएंगे, वो तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी ज़रूर कोई में आएगा। क्राइस्ट भी जब आते हैं तो बच्चा, वो जिसमें क्राइस्ट प्रवेश करते हैं ना, तो वो बच्चा पहले तो छोटा होता है, बाद में जब बड़ा होता है तो फिर क्राइस्ट की आत्मा आती है, तो आके फिर सबको पैगाम देती है कि आई एम द सन ऑफ गॉड। फिर जब उसको सूली पे भी लटकाया जाता है उनको, तब भी वो यही कहते हैं परमात्मा इनका भला करना। ये जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि दुख तो वो वाली आत्मा झेल रही होती है, क्राइस्ट को तो कुछ नहीं हो रहा होता। इसी प्रकार से भगवान अपना भी अवतरण बता रहे हैं कि जैसे क्राइस्ट आया, दूसरे किसी में प्रवेश उसका हुआ, तो क्राइस्ट ज़रूर कोई में आएगा, तो उनके आगे ज़रूर कोई थे। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा जी का आज बहुत अच्छी तरह से गायन किया है। ये कैसे कहा है, ये बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ये भी कोई मानते नहीं है कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। भगवान ब्रह्मा के तन में आके सृष्टि की स्थापना कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है ये नहीं मानते। अरे ब्राह्मण तो चाहिए ना, ब्राह्मण तो चाहिए ज़रूर। भगवान आके यज्ञ खोल के बैठा है, उसको बच्चे कौन से वाले ब्राह्मण चाहिए होंगे? वो ब्राह्मण जो भगवान मुख से अडॉप्ट करता है, कुख वाले नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो पवित्रता धारण करते हैं, भगवान आके सत्य ज्ञान दे रहा है, तो सत्य ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही हमारे ठहरता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए ना। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? कोई ऊपर से तो आएंगे ही नहीं। हम बच्चों में से ही निकाल निकाल के सबको ब्राह्मण बनाएगा, तो सारी दुनिया को ही ब्राह्मण बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ज़रूर ब्रह्मा में ही तो आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना? भाई ब्रह्मा जी को जो दिखाते हैं वो सीधा दाढ़ी मूंछ वाला दिखा देते हैं, बूढ़े उसमें दिखा देते हैं। कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके भी तो आगे कोई माँ बाप है क्या? कोई कैसे पढ़ाई पढ़ी होगी, उनके हाथ में शास्त्र दिखा देते हैं। इसलिए परमात्मा खुद ही आपकी बुद्धि को टच करते हुए
क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि खुद सोचो कि उसका भी कोई माँ बाप है कि नहीं है। कैसे होगा, क्योंकि वो तो भगवान ने अडॉप्ट किया है ना ब्रह्मा को। अडॉप्ट माना उसकी जब वृद्ध अवस्था हुई ब्रह्मा की, तब भगवान ने उनको आके अडॉप्ट किया। तो वो पहले तो वो कोई और मनुष्य ही होगा ना, उसके तन में भगवान आया और भगवान ने आके उसे ब्रह्मा का नाम दिया और अडॉप्ट किया, फिर उनके द्वारा ज्ञान दिया। वही बातें डिटेल में बता रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना? वो तो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका साकार फादर तो कोई है ही नहीं। साकार माना शरीरधारी फादर तो ब्रह्मा का कोई है ही नहीं है। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि कौन है साकार बाप? शरीरधारी कभी सुना है ब्रह्मा का? कोई बतला ही ना सके, किसी से भी पूछ लो। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी को हिंदू लोग ब्रह्मा जी कहते हैं और क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं और मुसलमान लोग आदम कहते हैं। ब्रह्मा एक ही है, लेकिन उनको अपने अपने कौम के हिसाब से सभी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। पूरी प्रजा का, पूरे संसार की आत्माओं का वो पिता भी है, क्योंकि भगवान का तो है नहीं। भगवान तो खुद तो स्थापन करता नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की स्थापना करवाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं कि उनका बाप बताओ, तो फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। कि जैसे निराकार शिव बाबा है, अब वो तो खुद ही ज्ञान का सागर है, वो तो खुद ही पालनहार है, उसका कौन बाप है? वो कहीं से कोई पढ़ता थोड़ी है आके जो ज्ञान हमें सुना रहा है। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा का भी बताओ। ब्रह्मा को कोई तो ज्ञान देता होगा, और देता होगा तो कोई एक थोड़ी ना होगा, फिर तो पूरी सृष्टि उससे ज्ञान लेने वाली है ना। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो अडॉप्ट किया हुआ नहीं है ना, शिव बाबा को तो कोई अडॉप्ट नहीं करता है। ये अडॉप्ट किया हुआ, ये कौन? ब्रह्मा अडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। भगवान पहले इनको अडॉप्ट करता है, फिर इनके मुख के द्वारा बाकी बच्चों को अडॉप्ट करता है। पूरी सृष्टि में जितने भी बच्चे हैं उनको अडॉप्ट कर करके अपना परिचय, आत्मा का परिचय, सृष्टि का परिचय, पाठ का परिचय, कर्मों का परिचय, सारी चीज़ का परिचय देते हैं। यही सत्य ज्ञान है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि विष्णु जो है वो तो ब्रह्मा जी अपने ही पुरुषार्थ से आगे चल के राजाई जब करते हैं वही विष्णु कहलाते हैं। विष्णु जी कोई और नहीं है। विष्णु जी लक्ष्मी और नारायण का ज्वाइंट रूप है, ये तो पहले भी बताया हुआ। तो इसलिए बाबा कहते हैं विष्णु को अडॉप्ट नहीं करता हूँ, ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, अडॉप्ट तो हुआ नहीं है। शंकर के लिए भी बताया, उनका तो कोई पार्ट ही नहीं है। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी बात है, जो 3 देव मैं रचता हूँ, इन 3 देवों में शंकर जी का भी पार्ट है, लेकिन उनका कोई पार्ट है ही नहीं है। तो इसलिए वो पार्ट कैसे नहीं है वो भी भगवान ने बता दिया। शंकर के लिए भी बताया, उनका कोई पार्ट है ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 का चक्र है। वही आत्मा जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे पहली आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, जब वो पतित हो जाती है उसी को भगवान अडॉप्ट करते हैं और उसी को फिर राजधानी में लाके विष्णु यानी नारायण जी बनाते हैं। और उनके साथ लक्ष्मी जी का फिर जब ज्वाइंट होता है उनको विष्णु जी कहते हैं। तो उसके बाद जब वही राजधानी करते करते सृष्टि पुरानी हो जाती है तो उन्हीं से फिर पुरुषार्थ करवाते हैं, उनको शंकर का पाठ बताते हैं कि उनके फिर द्वारा बाकी भी शंकर बनते हैं। शंकर कोई और तो है नहीं है, वरना किसी को क्या पड़ी है कैलाश पर्वत में इतनी ठंड में जाके तपस्या करने के लिए, और गले में सांप वगैरह डाल के ऐसे कोई तपस्या करता है क्या? अगर वो ठंड में बैठ के तपस्या कर सकता है फिर तो वो यहाँ कलह क्लेश की दुनिया में भी बैठ के तपस्या कर सकता है, और गले में सांप डाल के तो कोई भी तपस्या नहीं करता है। ये सब निशानी है, सिंबलाइज है कि हमारे अंदर जो विकार हैं, जो सांप है, विकार रूपी सांप, उनको जीतता है वही ब्रह्मा जो सृष्टि पे विष्णु बन के आया था। राजधानी करते करते, डिनाइस्टी में चलते चलते वो क्या हो गया? वो अपना क्या कहते हैं,
और जब सृष्टि पुरानी हुई तो शंकर बन के भस्म करता है इस पुरानी सृष्टि को, परमात्मा का मददगार बनता है। तो इसलिए परमात्मा पिता बताते कि शंकर फिर कहाँ से आया, उनकी रचना कहाँ है। बाप की तो रचना है, वो सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। भगवान जो है हमारा गॉड फादर है वो आत्माओं का बाप है, और जो ब्रह्मा है वो हमारी जीव आत्माओं का बाप है, माना मनुष्यों का बाप है ना। तो दोनों बाप का बाबा ने अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि शंकर की रचना ये तो हो गया, बाप आकर सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना, ये भी बाबा दोष नहीं दे रहे हैं। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। भगवान इस समय परम शिक्षक हमारे बने हुए हैं ना, तो इसलिए पढ़ाई तभी धारण होगी जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी। तो ये है बच्चे बेहद की पढ़ाई, और पढ़ाई के अनुसार ही फिर नंबरवार पद पाते हैं। भले पढ़ाई तो वो एक ही है, ये मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डिनाइस्टी भी तो बनती है ना। भगवान कहता है पढ़ाई एक ही है कि मैं नर से नारायण बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवता तुम सारे बनोगे, लेकिन देवता में भी फिर पद तो है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं डिनाइस्टी बनती है ना, तो ये भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे, अपनी बुद्धि में आना चाहिए ना। राजा बनना तो मेहनत का काम है, अगर राजा का पद चाहिए तो मेहनत। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए, दास दासियां फिर कौन बनते हैं, तो ये भी तुम समझ सकते हो कि कौन बन सकते हैं। ये तो अपनी बुद्धि के पुरुषार्थ के अनुसार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दासी बने। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। भगवान तो चाहता है मेरे सारे बच्चे राजा बने, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ही छोड़ देता कि बच्चे जितना आप पुरुषार्थ करोगे उतना ही तुम पद पाओगे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम दास दासी वाला पुरुषार्थ थोड़ी करो। यहाँ भी तो माँ बाप ये थोड़ी कहेंगे चल तू 33 मार्क्स ही ले आपने, इतने ही काफ़ी है, नहीं ना। वो भी यही कहेंगे भाई अच्छी पढ़ाई कर ताकि नंबर तुम्हारे अच्छे आ जाएं, हम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल बन जाएं। तो यहाँ भी हमारे परम शिक्षक बाबा, शिव बाबा, परमात्मा पिता, गॉड फादर यही बात कहते कि बच्चे पुरुषार्थ तो राजा बनने का करना चाहिए ना। तो दास दासी की पढ़ाई थोड़ी पढ़नी चाहिए कि चलो जी कोई बात नहीं दास दासी। बाबा कहते फिर तो ऐसे ही बनते जाओगे कल्प कल्प। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। ज़रा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा। अब फिर बुद्धि के ऊपर आ गए बाबा कि बुद्धि जो है, बुद्धि योग आपका भले 1 मिनट का आप याद कराओ अपने आप को स्वमान दे के आत्मा को, लेकिन बुद्धि योग मेरे साथ एकदम से लग जाए। आपका आत्मा एकदम परमात्मा के साथ जुट जाए ताकि उसको सारी शक्तियाँ मिल जाएं, ब्लेसिंग मिल जाए, उसका सारा ज्ञान हमारे अंदर समा जाए, उसकी सारी शांति हमारे अंदर आ जाए, हमारे सारे काम सफल हो जाए। तो अगर बाबा कहते हैं अगर नहीं इधर उधर गई बुद्धि तो वेस्ट होगा टाइम आपका, कमाई कम होगी आपकी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। ये भी समझाया कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। दिल से ही तो करना, दिल माना बुद्धि। बुद्धि हम आत्मा से बात करता है ना, तो आत्मा में जो दिल है वो बुद्धि को कहा जाता है। यहाँ तो बॉडी में तो ये वाला दिल होता है ना, लेकिन भगवान आत्मा को बात करता। तो बुद्धि में एक बाबा ही होना चाहिए, परमात्मा पिता होना चाहिए। वो पिता हमें शिक्षक बन के क्या पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना ये भी भल करो, किसी काम के लिए रोक टोक तो है ही नहीं है बाबा कहते, परंतु बुद्धि से बाप को याद करो। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झगमुई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं अपना इधर उधर की बातें करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि भटक जाएगी आपकी, चंचल होती है ना वृत्तियाँ हमारी। तो ये तो हर एक की दिल गवाही देती है, फिर अपने आप को फिर मोल्ड करके अपनी बुद्धि को वैसे लेके आओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं करना ही क्यों झरमुई झगमुई। बाबा समझा देते हैं कि ऐसी अवस्था में फिर चक्कर लगाओ। कैसा चक्कर लगाओ कि मैं आत्मा जब ऊपर से आई थी एकदम से
बिल्कुल शरीर के बिना प्रकाश रूप में जब मैं आई थी, तो इस सृष्टि पे 4 युगों में कैसे कैसे संबंध में अलग अलग संबंध मेरे को मिल गए और अलग अलग कारोबार मेरे को मिला। तो कैसे कैसे मैंने पाठ बजाया, ऐसे ऐसे करके मैंने वर्णों को भी पार किया। तो ये सारा चक्र लगाना चाहिए। उसका उदाहरण बाबा क्या देते हैं, पादरी लोग भी जाते हैं एकदम शांत में, देखा है ना आपने, वाइट ड्रेस वाले वो जो पादरी लोग होते हैं, हाथ में माला लेके अपना बिल्कुल शांति में सीधे 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 जाते रहते हैं। तो तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर अपनी ज़बान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। भगवान की याद में बैठ जाओ कि भगवान ने आज मुझे क्या क्या कहा है। ज़बान को इतना थकाना नहीं चाहिए, कम बोलो। इसीलिए बाबा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, भगवान को बुद्धि योग से याद करते रहो। आज के महावाक्यों में बाबा ने डिटेल तो बहुत दी है, लेकिन समय की भी हमें अवधि देखनी पड़ती है। तो फिर आगे महावाक्यों में कुछ और नया बताएंगे। ओम शांति। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्मों को सुकर्म बनाने, कर्मों को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे